अस्सलामुअलैकुम। आज हम पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बिगनिंग कैपिटल रेशियो और एंडिंग कैपिटल रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और एक क्वेश्चन सॉल्व किया था 2014 रेगुलर एंड प्राइवेट, जिसमें हमने नेट इनकम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है एक इनकम समरी बनाकर देखा था। नेक्स्ट आपके पास जो रिक्वायर्ड इस क्वेश्चन में आ जाती है वो ये है कि आप नेट इनकम को एंडिंग कैपिटल रेशियो से और ओपनिंग कैपिटल रेशियो से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक और तरीका आपके पास ये है कि आपको एवरेज कैपिटल रेशियो भी रिक्वायर्ड में मांग लेते हैं कि नेट इनकम को एवरेज कैपिटल रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन फिलहाल अभी हम जो कर रहे हैं वो ओपनिंग कैपिटल रेशियो और एंडिंग कैपिटल रेशियो के बारे में पढ़ रहे हैं। एयर आपके पास जो मौजूद है 2017 रेगुलर एंड प्राइवेट हमारे पास एयर दिया हुआ है, जिसमें डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ओपनिंग और एंडिंग कैपिटल रेशियो के हिसाब से मांगा हुआ है। जरा सवाल को देख लेते हैं। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ असलम एंड अकरम पार्टनर्स इन अ फर्म अपीयर्स एज अंडर। आपके पास दो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दिए हुए, टी अकाउंट्स बने हुए, असलम का बना हुआ है एंड अकरम का बना हुआ है। अब असलम का जो टी अकाउंट बना हुआ है उसमें आपके पास कह रहे हैं 2016 में क्रेडिट साइड पर जनवरी 2 को पार्टनर असलम का कैपिटल जो था वो 24,000 से था। अब ओपनिंग में जो कैपिटल दिया हुआ है तो इसका साफ ये मतलब हुआ कि असलम ने जो भी इन्वेस्टमेंट करी होगी वो 24,000 से इन्वेस्टमेंट करी होगी, जब भी उसका ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 24,000 से दिया हुआ है। ठीक है, मार्च 31 2016 को असलम का कैपिटल जो था वो कम हो रहा था। अब देखिए कैपिटल जो है वो डेबिट साइड पर शो हो रहा है, तो इट मींस के कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो 6,000 से उनका कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। अब कैपिटल क्यों डिक्रीज हो रहा होगा? क्यों उन्होंने अपने पर्सनल वर्क के लिए 6,000 रुपए जो है वो विड्रॉ कर लिए होंगे, तो उनका कैपिटल कम हो गया, यानी कि इन्होंने ड्राइंग की होगी असलम ने, तो 6,000 से उनकी ड्राइंग हुई थी, जिसकी वजह से उनका कैपिटल जो था वो 6,000 से कम हो गया। जून 8 को 12,000 से असलम का कैपिटल जो था वो इंक्रीज हो रहा था 12,000 से, तो 12,000 से उनका कैपिटल बढ़ रहा है। ये असलम का टी अकाउंट हमारे पास टी अकाउंट बना हुआ है जो ये बता रहा है कि कब असलम का जो कैपिटल है वो बढ़ रहा है और कब असलम का कैपिटल कम हो रहा है। इसी तरीके से अकरम का कैपिटल दिया हुआ है, जनवरी 2 को उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 15,000 से उनकी इन्वेस्टमेंट थी एंड फरवरी 2 को 3,000 की उनकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट थी। कैपिटल जो है वो दोबारा से इंक्रीज हो रहा है एंड लास्ट में अक्टूबर 2 को 18,000 से उन्होंने दोबारा से इन्वेस्टमेंट की थी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। किसी भी वजह से असलम का जो अकरम का जो कैपिटल है वो कम नहीं हो रहा, यानी डेबिट साइड पर ऐसा कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सारे जितनी भी चेंजेस हुई है वो क्रेडिट साइड पर ही हुई है, यानी कि सारी हमारे पास इन्वेस्टमेंट ही दी हुई है। लास्ट में आपके पास कह रहे हैं कि नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2016 रुपीज 17,875 रुपीज। अब हमारे पास पूरे साल में 2016 में 17,875 रुपए की नेट इनकम हुई है। इस 17,875 को हमें इन दोनों पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब करना कैसे है वो हम देख लेते हैं। रिक्वायर्ड में हमारे पास कह रहे हैं गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम बिटवीन द पार्टनर अंडर फॉलोइंग सिचुएशन सेपरेटली। हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है और उसमें एंट्रीज में ये शो करवाना है कि पार्टनर्स को जो हम नेट इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो किन किन केसेस में करेंगे। पहला जो केस हमारे पास दिया हुआ है प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड इन बिगिनिंग कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट जो होगा वो पार्टनर्स को मिलेगा पार्टनर्स के ओपनिंग कैपिटल रेशियो से, बिगनिंग कैपिटल रेशियो से मिलेगा, यानी पार्टनर्स की जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट थी उन इन्वेस्टमेंट से पार्टनर्स को जो उन इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा उस हिसाब से 17,875 रुपए हैं वो पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन दी हुई है प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड इन एंडिंग कैपिटल रेशियो। पार्टनर्स को यही 17,875 रुपए केस नंबर 2 में जो डिवाइड होंगे वो एंडिंग कैपिटल रेशियो से होंगे, यानी कि पार्टनर्स का जो कैपिटल था कभी बढ़ रहा था और कभी कम हो रहा था, तो हम एंडिंग कैपिटल पहले कंप्यूट करेंगे, देन उसके बाद रेशियो निकालेंगे और फिर हम पार्टनर्स के दरमियान ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब हम जरा देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा केस है प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड इन बिगिनिंग कैपिटल रेशियो। तो पार्टनर्स के दरमियान हम कैसे बिगनिंग कैपिटल रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें नीड होगी रेशियो की, तो हमें सबसे पहले रेशियो को कंप्यूट करना होगा। मैंने हेडिंग यहाँ पर डाल दी है कंप्यूटेशन ऑफ बिगनिंग कैपिटल रेशियो। अब बिगनिंग कैपिटल रेशियो में हमारे पास देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने पार्टनर्स होंगे उतने पार्टनर्स के हम नाम लिख देंगे। पहला पार्टनर हमारे पास असलम था,
सेकंड पार्टनर हमारे पास अकरम है। अब देख लेते हैं इन दोनों की ओपनिंग कैपिटल हमें लेना है। अब स्टार्ट में जनवरी 2 को असलम का जो कैपिटल था वो 24,000 से दिया हुआ था, तो हमें स्टार्टिंग का कैपिटल लेना है, बिगनिंग कैपिटल। तो असलम का जो कैपिटल हमारे पास आ जाएगा वो 24,000 से आ जाएगा। एंड देन अकरम की जब हम बात करें तो जनवरी 2 को ही अकरम ने भी इन्वेस्टमेंट की थी 15,000 से, तो उसका जो बिगनिंग कैपिटल है वो हमारे पास 15,000 से दिया हुआ है, तो 15,000 हम यहाँ पर अकरम का लिख लेंगे। अब इन दोनों पार्टनर्स के कैपिटल हमने लिख लिए। लिखने के बाद हमें रेशियोज को कंप्यूट करना है। रेशियोज को किस तरीके से कंप्यूट करेंगे? सिमिलर जो जीरोज होते हैं हम कैंसिल कर देंगे। 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हुए, 3 जीरो यहाँ पर से कैंसिल। यहाँ पर बचा 24, यहाँ पर बचा 15। अब कोई एक ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों नंबर्स जो है वो कैंसिल हो जाए, तो 3 के टेबल से ये दोनों इजीली कैंसिल हो रहे हैं। 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। असलम का जो रेशियो आया हमारे पास वो 8 आया और अकरम का जो रेशियो आया वो 5 आया। अब ये देखना है कि अब अगेन ये कैंसिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। किसी भी टेबल से अगर ये कैंसिल हो सकते हैं तो हमें उनको जब तक ये कैंसिल करना है जब तक ये इनका कैंसिल होना खत्म ना हो जाए। आपको ये कैसा टेबल जिसमें 8 भी आता हो और 5 भी आता हो, तो ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 8 आता हो या 5 आता हो। तो आपके पास असलम का जो कैपिटल रेशियो आया है बिगिनिंग कैपिटल वो 8 आया है और अकरम का जो कैपिटल आया है वो 5 आया है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें दोनों के हमें रेशियोज मिल गए। अब इन दोनों रेशियोज की मदद से हम 17,875 को दोनों पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके लिए हमारी जो रिक्वायर्ड थी वो जनरल एंट्रीज बनाने की। तो जनरल एंट्रीज कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैंने यहाँ पर एंट्रीज के लिए हेडिंग डालनी है। यहाँ पर आपके पास आ जाएंगी डेट, सेकंड आपके पास आ जाएगा पर्टिकुलर का कॉलम, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब देखें दोनों पार्टनर्स के कैपिटल रेशियो हमें मिल गए। अब हम जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स के दरमियान वो नेट इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 17,875 हमारे पास नेट इनकम है। जब हम पार्टनर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, और पार्टनर्स के कैपिटल जब इंक्रीज होते हैं हम उनको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो जब पार्टनर्स को ये नेट इनकम मिलेगी तो दोनों के कैपिटल बढ़ जाएंगे, तो दोनों के कैपिटल बढ़ जाएंगे तो उन दोनों के कैपिटल को हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो डेबिट की फिलहाल अभी थोड़ी जगह छोड़ के हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड। सबसे पहले नेट इनकम जो मिली है वो असलम को मिली, तो असलम का कैपिटल हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? असलम कैपिटल कितने से हम रिकॉर्ड करेंगे? 17,875 रुपए हमारे पास टोटल इनकम गिवन थी। ठीक है, अब असलम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि असलम का रेशियो हम यूज करेंगे एंड डिवाइड हम इसको करेंगे टोटल रेशियो से। जो भी इन दोनों का टोटल होगा वो हम इसको टोटल कर देंगे। 8 और 5 को प्लस करेंगे तो आपके पास 13 आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी आएगा आप वहां पे उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। इसी तरीके से अकरम का करेंगे तो अकरम कैपिटल 17,875 रुपए मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अकरम का जो भी रेशियो होगा उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल रेशियो से। तो ये टोटल रेशियो से हम डिवाइड करेंगे तो क्या प्रॉफिट हुआ है वो 11,000 से हुआ है। ठीक है, 17,875 में से असलम को जो प्रॉफिट मिला है रेशियो के हिसाब से, बिगनिंग कैपिटल रेशियो के हिसाब से 11,000 मिला है। इसी तरीके से अकरम को जो रेशियो मिला होगा वो कितना मिला होगा? 6,875 रुपए। ठीक है, 17,875 में से असलम को जो मिले वो 11,000 मिले एंड अकरम को जो मिले वो 6,875 मिले। दोनों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमने क्रेडिट साइड तो रिकॉर्ड कर ली, अब हम डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करेंगे? याद रखिएगा जब भी हम प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो हम एक अकाउंट टाइटल को ओपन करते हैं टेम्पररी तौर पर। उसको हम ये इनकम समरी या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के नाम से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको हम टेम्पररी तौर पर एक अकाउंट टाइटल को ओपन करते हैं जब हम प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ताकि जब हम क्लोजिंग एंट्रीज बना रहे होते हैं तो इनकम समरी को हम वहां पे क्लोज कर देंगे।
ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 17,875। नरेशन लाजमी लिखनी है, टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम बाय बिगनिंग कैपिटल रेशियो। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, बिगनिंग कैपिटल रेशियो के हिसाब से हमने 17,875 को रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो केस नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया।